मैं 4 बार शादी करने के बहुत करीब पहुंच गया था और हर बार मैं किसी न किसी डर की वजह से पीछे हट गया। हर अवसर अलग था, लेकिन अब जब मैं इसमें शामिल लोगों को देखता हूं, मैंने जो किया वो इतना बुरा नहीं था। मेरा मानना है शायद शादी हो जाती तो यह और भी जटिल हो सकता था। मैंने हमारी कंपनी में यह बात भी रखी है, हमें बेबी स्टेप्स लेना छोड़ना होगा और ग्लोबली सोचना शुरू करना होगा। यह सचमुच मददगार लग रहा है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का पॉलिटिकल सिस्टम चीजों को आसान बना सकता है। निर्णय तेजी से लिए जाते हैं और परिणाम भी जल्दी आते हैं। दूसरी तरफ हमारे लोकतंत्र में, भारत में ऐसी चीजें बहुत कठिन हैं। मूल्यों और नैतिकता के अलावा जिन पर मैंने जीने की कोशिश की है, मैं जो विरासत छोड़ना चाहता हूं वह बहुत सरल है कि मैं हमेशा उस चीज के लिए खड़ा हुआ हूं जिसे मैं सही मानता हूं और जितना संभव हो सके निष्पक्ष और न्यायपूर्ण रहने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। इसने भारतीय उद्योग को अपने ग्राहकों, उत्पादों की गुणवत्ता और बाजार में अपनी ब्रांड छवि के प्रति अधिक चिंतित कर दिया है। टाटा ग्रुप में हमारा मानना है कि अगर हम किसी उद्योग में शीर्ष 3 में नहीं हैं, तो हमें यह गंभीरता से सोचना चाहिए कि शीर्ष 3 में आने के लिए क्या करना होगा, या फिर उस उद्योग से बाहर निकलने पर विचार करना चाहिए। भारतीय उद्योग की एक कमजोरी यह है कि कई क्षेत्रों में, जैसे उपभोक्ता वस्तुएं, यह बहुत बिखरा हुआ है। व्यक्तिगत रूप से कंपनियां जीवित नहीं रह पाएंगी। जरूरत है कि एक ही उद्योग में समान कंपनियों का एक समूह बने जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सामने एक मजबूत मोर्चा पेश कर सके। स्विस वॉच उद्योग ने ऐसा ही किया। आईटी और संचार व्यवसाय में स्पष्ट रूप से सबसे अधिक विकास की संभावनाएं हैं, लेकिन अगर आकार की बात की जाए तो इस्पात और ऑटो उद्योग शीर्ष पर बने रहेंगे।